कहीं पर 7 दिन का लॉकडाउन, कहीं 15 दिन का लॉकडाउन, कहीं वीकेंड लॉकडाउन, कहीं वीकेंड कर्फ्यू। टुकड़ों में ही सही मगर देश बंद हो रहा है। घोषणा नहीं की गई है लेकिन देश संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि अब कोरोना की रफ्तार रोकने का एकमात्र जरिया लॉकडाउन ही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत सरकार समझ नहीं रही कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एकमात्र उपाय संपूर्ण लॉकडाउन ही है, लेकिन समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देने के साथ ही भारत सरकार का एक्शन न लेना इस वक्त मासूम लोगों को मार रहा है। इधर दिल्ली में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया तो दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए मदद का ऐलान किया। केजरीवाल सरकार 2 महीने का राशन सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त देगी। हालांकि केजरीवाल ने ये साफ कर दिया कि इसका अर्थ ये नहीं है कि दिल्ली में 2 महीने का लॉकडाउन लगने वाला है। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन खत्म हो। यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद उन कुंज गलियों का हाल देखिए जो कृष्ण मुरारी की भक्ति से कभी सराबोर हुआ करती थीं। इस वक्त मैं बांके बिहारी मंदिर मथुरा में मौजूद हूं और देखेंगे तो इस मंदिर में देश विदेश से रोजाना हजारों लाखों की तादाद में जो भक्त है वह यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन बांके बिहारी जी का ये मंदिर भी फिलहाल कर्फ्यू है, इस वजह से बंद पड़ा हुआ है। सड़कों पर लोग नहीं दिखाई देंगे। अलग अलग जितनी भी गलियां हैं वो पूरी तरह से जो है सूनी पड़ी हुई हैं। यूपी में तो लॉकडाउन है ही, लेकिन आज से लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब चिकित्सा सेवा के लिए लोगों को पास लेना पड़ेगा। बिहार में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसीलिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके ये निर्णय किया है जो राज्य के लिए आवश्यक था। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भले ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लोगों से बात करके लॉकडाउन लगाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि कल ही हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को खरी सुनाई थी, जिसके बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया। हालांकि इस लॉकडाउन से पप्पू यादव खुश नहीं है। गलतियों को छुपाने के लिए एकमात्र सहारा, एकमात्र रास्ता लॉकडाउन लगा देते हैं। मैं समझता हूं लॉकडाउन हो गया ये तो सरकार को सबसे पहले 6,000 रुपया पर व्यक्ति डालना चाहिए। सरकार को बिजली बिल माफ करना चाहिए, सरकार को स्कूल का फीस माफ करना चाहिए, सरकार को रोड टैक्स माफ करना चाहिए। भोपाल में भी 10 मई तक लॉकडाउन वाली सख्ती बरतने के आदेश हैं। देखिए भोपाल का हाल। बीते 4 दिनों के मध्य प्रदेश में यदि कोरोना से संक्रमित होने वाले नए मामलों पर नजर डालें तो ये इशारा कर रहा है कि लॉकडाउन के चलते अब मामले स्थिर हो गए हैं। अब सरकार की तैयारी यहां से इन मामलों को नीचे ले जाने की है। इसीलिए मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो लॉकडाउन है उसे 10 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। 10 मई तक कई शहरों में लॉकडाउन रहेगा, तो वहीं छिंदवाड़ा और जबलपुर जैसे शहरों में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देश भर में कोरोना की रफ्तार भयानक है, हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे बिगड़े हुए हालातों में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता सूझ रहा है, संपूर्ण लॉकडाउन। मथुरा से अरविंद ओझा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।